नमस्कार। आज हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह कक्षा 9वीं की पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर है। Let's have a look at objectives. What are the objectives of this chapter? इस चैप्टर को पढ़ने के हमारे क्या उद्देश्य है? Recognize the need for right in one's life. ये जो हमारे अधिकार है, इनकी हमें क्यों ज़रूरत होती है या अधिकार नहीं होंगे तो हमारे साथ क्या होगा? So first we have to develop an idea about need for rights, then understand the availability or access of right in a democratic system or government. तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये राइट्स किस तरह से अवेलेबल करवाए गए हैं या लोग उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. So this is the practical aspect of rights. Then identify and be able to comprehend the fundamental right given by the Indian Constitution to its citizen. ये इस चैप्टर का कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. आपको हमें ये समझना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, इसे लोग किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट है आपका क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग राइट्स. ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से हैं और उन्हें किस तरह से सेफगार्ड किया जा सकता है. सेफ क्या मैकेनिज्म है, अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कैसे अपने जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करो. राइट्स को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि अगर ये राइट्स नहीं होते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है. सो इन दिस चैप्टर देयर आर सर्टेन केस स्टडीज जो आपको ये समझाएगी कि अगर राइट्स नहीं है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है. व्हाट आर द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ लाइफ विदाउट राइट्स. जो पहली केस स्टडी है वो ग्वांतनामो बे की है. सो इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे दिस इज अ प्लेस एंड इट इज मेंटेन बाय अमेरिकन नेवी. बेसिकली अमेरिका का एक ये कैदियों को रखने की जगह है जो क्यूबा के पास में है. तो हुआ ये कि जब 2001 में सितंबर 2001 में अमेरिका पर जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो अमेरिका ने सस्पेक्ट लोगों को जिन पर उसे शक था ऐसे 600 लोगों को उसने सीधा बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, बिना उनके जो रिलेटिव्स है उनके इंफॉर्मेशन दिए, बिना किसी मीडिया को बताए 600 लोगों को वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने डिटेन किया, पिकअप किया और सीधे वो कहाँ लेके चले थे, गुआंतानामो बे में. वहाँ पर उनके पास किसी भी तरह के राइट्स नहीं, ना वो अपना एडवोकेट अपॉइंट कर सकते थे, ना अपने पेरेंट्स से मिल सकते थे और ना ही उनके पेरेंट्स को बताया गया. तो एक तरह से ये उनके राइट्स का वायलेशन था. और इस चीज़ को हाईलाइट किसने किया? एमनेस्टी इंटरनेशनल है. ये एक फेमस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट के स्पेस में काम करती है. इट वाज एस्टैब्लिश इन 1961 और इसने सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की और इंटरनेशनल मीडिया में इसको पब्लिश किया. तो फिर अमेरिका थोड़ा बैक फ्रंट पर आया और धीरे धीरे वहाँ से कुछ लोगों को रिलीज किया. दूसरी जो केस स्टडी है वो सऊदी अरब की है. वहाँ पे
जो रूलर है वो हेरिडिटरी है, किंग है। सो इट इज़ अ मोनार्की, जहाँ राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। देन अब उसके अलावा वहाँ पे किंग क्या कर रहा है, किसी भी तरह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक तरह से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। वो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी वो खुद ही अपॉइंट कर रहा है। तो लेजिस्लेचर, कौन मंत्री है वहाँ पे, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही वहाँ पे अपॉइंटेड है, कोई इलेक्शन नहीं है। दे आर सिलेक्टेड बाय किंग, और फिर किंग ही उनको अपॉइंट कर रहा है, तो इलेक्शन यहाँ पे नहीं है। क्योंकि किंग हेरिडिटरी है तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बनाना भी अलाउ नहीं है, राजा को क्रिटिसाइज करना भी एक तरह से अलाउ नहीं है। कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी नहीं है। सो इस्लाम को छोड़ के वहाँ पे किसी भी और रिलीजन को पब्लिकली प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। और फीमेल पे तो वहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, अभी आप देखेंगे तो अभी अभी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन को लूज किया है। जैसे पहले वो ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, पब्लिक प्लेसेस में, स्टेडियम, थिएटर वगैरह में नहीं जा सकती थी, और फीमेल मिनिस्टर्स नहीं होते थे। अभी थोड़ा सा वहाँ पे लूज किया गया, लेकिन आज भी हम देखेंगे तो वहाँ पे जो जनरल, एक जो नॉर्मल डेमोक्रेसी है उसके फीचर्स वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। और लास्ट जो केस स्टडी है वो आपको कोसोवो की है। एक देखिए, ये कंट्री अभी फिलहाल इसने अपने आप को कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, ऑल्दो इट वाज अपोज्ड बाय सर्बिया। ये इसके नेबरिंग कंट्री है, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया एंड मैसिडोनिया। सर्बिया अभी भी कोसोवो को कंट्री नहीं मानता है। और बेसिकली कोसोवो में क्या है, ये जो अल्बानियंस है, यहाँ का एथनिक ग्रुप, उन वो डोमिनेंट है, जबकि सर्बिया में वहाँ पे सर्ब लोग हैं। सर्बिया चाहता है कि कोसोवो में किसका डोमिनेंट हो, केवल सर्ब का हो, इसलिए उसने अल्बानियंस पर क्या एट्रोसिटीज करनी शुरू कर दी। तो ये जो अभी आप मैप देख रहे हैं, उससे पहले ये यूगोस्लाविया के पार्ट थे सारे। आज की डेट में यूगोस्लाविया इस नाम से नहीं जाना जाता है, ये सारे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे कंट्री बन गए हैं। सो एथनिक कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया था, सर्बिया में सर्ब ज़्यादा है और कोसोवो में अल्बानियंस ज़्यादा है। वहाँ पे पॉलिटिशियन, एक नेशनलिस्ट लीडर आते हैं, मिलोसेविक, वो इलेक्शन में जीतते हैं, उसके बाद में वो सर्ब डोमिनेंट के लिए अल्बानियंस पर एट्रोसिटीज करना शुरू कर देते हैं। लार्ज स्केल्स पर वहाँ पे अल्बानियंस को मारा जाता है, और बाद में इसी कारण मिलोसेविक पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलता है, उनको सजा भी दी जाती है। और आज की डेट में कोसोवो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन उसको सर्बिया नहीं मानता है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, अल्बानियंस की राइट्स का वायलेशन किया गया है। वो अपनी ही ज़मीन पर थे, लेकिन उनको माइनॉरिटी बना दिया गया, और उन पर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की गई। अब ऐसा क्यों हुआ, चाहे हम वापस एक, चाहे गुएंतानामो बे का केस हो, चाहे वो सऊदी अरबिया का केस हो, चाहे वो कोसोवो का केस हो, तीनों ही कंडीशंस में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तीनों ही जगह पे, इन तीनों ही कंट्री में राइट्स को सेफ गार्ड नहीं किया गया। जो सिटीजन राइट्स है उसका वॉयलेशन किया गया, जो ह्यूमन राइट्स है उनका वॉयलेशन किया गया। अगर राइट्स उनको दिए जाते तो शायद उनके साथ में इस तरह की जो ये नेगेटिव ट्रीटमेंट है वो नहीं होता। सो व्हाट आर राइट्स? A simple definition is given in your book, and it is very good definition. Rights are claims of a person over fellow beings, over the society and over the government. So ये आपके claims है, and what are the claims? Your demands or for legal or a moral entitlements. एक तरह से ये आपकी कानूनी और नैतिक दावे हैं
आपकी डिमांड्स है, और ये आपको किसके अगेंस्ट में दी गई है? एक दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में, समाज के अगेंस्ट में, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि आपके अधिकार है, उन अधिकारों का कोई दूसरा व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करे, समाज उसकी कोई अवहेलना नहीं करे, और सरकार उसकी अवहेलना नहीं करे। सो मोर प्रैक्टिकली आपके राइट्स का कोई व्यक्ति है वो अतिक्रमण नहीं करे। ठीक है, आपका कोई राइट्स है, आपको व्यक्ति मना नहीं कर सकता। आप घूम रहे हो, कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। आप बोल रहे हो, आपको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। समाज आपके साथ भेदभाव नहीं करे, सरकार उस आपके अधिकार के अगेंस्ट में कोई कानून वगैरह नहीं बनाएगी। लेकिन यहाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या कहीं पर भी, ये राइट्स एक तरह से अनलिमिटेड नहीं है, इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, न्यायोचित इनके ऊपर अवरोध लगाए गए हैं। सो अगर हम उन अवरोधों को कंसीडर करें, क्योंकि आपको जैसे बोलने का अधिकार है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज योर ओन कंट्री। आपको अधिकार है, लेकिन आप समाज के जो नैतिक मापदंड है उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते। आपको अधिकार है, लेकिन आप बेवजह सरकार के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। तो देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सो व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? जिससे कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें कोई समस्या नहीं आए। तो अगेन वी नीड टू redefine rights. So what are rights? Right are reasonable claims. So claim must be reasonable of a person. They must be recognized by society. समाज को वो मान्यता होगी उन अधिकारों की। अगर आप किसी ऐसे अधिकार की बात करते हैं जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, आप फ्रीडम के नाम पर कुछ भी किए जा रहे हैं जो समाज में नैतिक रूप से मान्य नहीं है, तो वो राइट्स नहीं होगा। और राइट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, राइट मस्ट बी सैंक्शन बाय लॉ। अगर जो राइट्स है उन्हें लॉ के द्वारा सैंक्शन नहीं किया गया है, उनको कानून बनाकर संविधान में नहीं डाला गया है, तो वो राइट्स किसी काम के नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन recognized by society and sanctioned by law. अब हम देखेंगे why we need rights. So some logic behind rights are, डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे राइट्स होनी चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी की जो नींव है वो लोगों के राइट्स पर टिकी हुई है। हमने डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में पढ़ा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। अगर लोगों के पास में राइट नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, राइट टू कंटेस्ट नहीं है, राइट टू क्रिटिसाइज नहीं है, तो वो कैसे गवर्नमेंट बनाएंगे, या इन राइट्स के बगैर कैसी गवर्नमेंट बनेगी? सो राइट आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी कंट्री में दो तरह के ग्रुप होते हैं, मेजोरिटी है, माइनॉरिटी। जो ज़्यादा संख्या में है वो मेजोरिटी ग्रुप है, जो कम संख्या में है वो माइनॉरिटी ग्रुप है। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें राइट्स की ज़रूरत होती है। अगर किसी के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो इन राइट्स को यूज किया जा सकता है। लेकिन राइट्स के लिए जो सबसे पहला तर्क दिया जाता है, जो मैंने यहाँ सबसे लास्ट में लिखा है, वैसे जो सबसे पहला तर्क है वो ये है कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन। आप सोचिए, अगर आपको आप एक कमरे में बंद कर दिया जाए, घूमने नहीं दिया जाए, किसी के साथ बात करने नहीं दिया जाए, कोई काम करने नहीं दिया जाए, तो क्या आपका कोई डेवलपमेंट होगा? तो ये राइट्स किसी भी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशंस जो कोड्स हैं वो पढ़ रहा हूँ। राइट्स आर
those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best. इलास्की महोदय ने कहा है कि इसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना जो सर्वोत्तम विकास है वो नहीं कर सकता या अपने बेस्ट को वो आउट नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से बेनी प्रसाद ने कहा है, राइट्स आर नथिंग मोर nor less than those social conditions which are necessary or favorable to the development of personality। तो किसी भी व्यक्ति के लिए इन राइट्स का होना आवश्यक है। अगर ये नहीं होंगे तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। दीज आर टाइप्स ऑफ राइट्स। हमें ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम 9th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इन पे फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ राइट्स। नेचुरल राइट्स, जो जब हम पैदा होते हैं एक तरह से इस नेचर से हमें जो राइट्स इनहेरेंस किए हैं उन राइट्स को हम नेचुरल राइट्स कहते हैं। आप घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, ऑल दीज आर नेचुरल राइट्स। मोरल राइट्स, नैतिकता के तौर पर एक इंसान होने के नाते हमें कुछ राइट्स मिलने चाहिए, तो इसलिए ये मोरल राइट्स भी है। लीगल राइट्स, जो हमें लीगली दिए गए हैं, एंड दिस कैन बी सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। एंड अल्टीमेटली एक नया टर्म्स आजकल बहुत पॉपुलर है, ह्यूमन राइट्स। ये आप यूएन की जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड साइट्स है उससे मैंने ये डेफिनेशन ली है। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expressions, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination. So, जो ह्यूमन राइट्स है वो किसी भी देश में हर व्यक्ति को वो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जो बाकी राइट्स है जैसे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स, इन पे कंट्री वाइज कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो ह्यूमन राइट्स आपके एक तरह से यूनिवर्सल राइट्स है। फिर कुछ कंट्रीज में एक नाम यूज़ किया जाता है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स लगभग इन राइट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो अलग अलग कंट्री में आपको अलग अलग तरह से मिलेंगी। तो हमारा फोकस यहाँ पर क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल्स क्यों कहा जाता है? इन इंडिया, लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज राइट्स आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने राइट्स की पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, रीजनेबल, ठीक है, और उसमें जो लास्ट पॉइंट था वो क्या था? सैंक्शन। तो ये हमारे सैंक्शन राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। और फंडामेंटल होने का मतलब क्या है? कि ये हमारी लाइफ के फंडामेंटल है। अगर हमारी लाइफ में ये राइट नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारी लाइफ का बेसिस है, इसलिए इन फंडामेंटल अधिकारों को, इन राइट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो ये राइट जरूरी है और इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. In short, आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, आपको हर तरह की स्वतंत्रता मिले, आपका कोई शोषण नहीं करे, आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिले, आपके जो कल्चर है उसको आप प्रोटेक्ट करें, और इन राइट्स का जो वायलेशन होता है, अगर इनके अगेंस्ट में कोई लॉ बनता है, तो इस राइट्स में, राइट
टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आप किसी भी न्यायालय